आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। आज हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। ये शुरू करने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन बचे प्लीज़ आप कर लीजिएगा, एंड जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या देखते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट prepared to analyze the reason for changes in the financial position of a company between two balance sheet। फंड फ्लो क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? एनालाइज करने के लिए। और क्या एनालाइज करना है कि रीज़न पता चले जो चेंज हो रहे फाइनेंशियल पोजीशन में एक कंपनी में बिटवीन टू बैलेंस शीट, मतलब पिछले साल और इस साल में जो चेंजेस हुए हैं। ओके, उस चेंजेस को पता, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है उसको पता करने के लिए। ओके, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हम बना रहे हैं, उससे तो पता ही चल जाएगा। नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश बेसिस ही, मतलब कैश आ रहा जा रहा उसी का ही बस ट्रांजैक्शन करते हैं। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअल बेसिस का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, स्टेटमेंट बनाया जाता है, इसलिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। It shows the inflow and the outflow of fund, that is the sources and the application of fund for a particular period। इसका इनफ्लो, फंड का इनफ्लो एंड आउटफ्लो शो करता है। उसका मतलब सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, कि पैसा कहाँ से आ रहा है और हम पैसे कहाँ लगा रहे हैं। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ से जा रहा है, ये बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अलग भाषा में बोला जाए तो अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। फंड फ्लो को अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो एक ऐसा स्टेटमेंट है, बनाते इसलिए हैं कि एक्सप्लेन कर सके जो चेंजेस हो रहा है वर्किंग कैपिटल पोजीशन में, कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन चेंज हो रहा है उसको पता करने के लिए। फंड मतलब क्या होता है? आपका वर्किंग कैपिटल। फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल। ओके, फंड मतलब ये ऐसा पैसा जो आप डे टू डे खर्चे को मीट अप कर सके। ओके, उस पैसे को हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस कैपिटल होता है, सॉरी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, नेट ग्रॉस कैपिटल। ओके, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि ऐसा पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है करंट एसेट के लिए। ओके, उसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। एंड नेट वर्किंग कैपिटल, ओके यहाँ पे लिख लेते हैं, इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। ओके, एंड नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, अब इसको बनाने के मतलब स्टेप्स क्या हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट को स्टेप्स क्या हैं सॉल्व करने के? शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको बताना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन विच मीन्स द इंटरनल ऑपरेशन। ओके, पैसा प्रॉफिट बताना कितना हो रहा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, पैसा कितना आया फंड फ्रॉम ऑपरेशन से। एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे हैं, सोर्स क्या है, कहाँ से पैसे आ सकते हैं और हम पैसे कहाँ लगा सकते हैं वो। ओके, अब डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, हमने पहले ही देख लिया कि पहला क्या है, सिंपली कि फंड फ्लो एक्चुअल बेसिस है एंड कैश फ्लो क्या है? कैश बेसिस है। ओके, तो वहाँ यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली द ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। कैश फ्लो में सिर्फ कैश को ही लिया जाता है। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज मोर यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, whereas cash flow analysis is more useful for identifying and correcting the liquidity problem of a firm। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ मोर यूजफुल होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कैसे होता है? 3 टाइप के वर्किंग कैपिटल होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड स्मॉल, शॉर्ट टर्म, सॉरी।
ओके। लॉन्ग टर्म मतलब हम जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स पे, मीडियम थोड़े समय के लिए, एंड शॉर्ट डे टू डे के लिए। ओके, तो वही फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज़फुल होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें एक्यूरल बेसिस रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास पैसे कितने आने वाले और हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट करने वाले, इससे पता चल जाता है। कैश फ्लो एनालाइज करता है, मोर यूज़फुल आइडेंटिफाई करता है, पता करता है और करेक्ट करता है द लिक्विडिटी प्रॉब्लम, कि उसकी लिक्विडिटी कितनी अच्छी है, वो कितनी इजीली अपने क्रेडिटर्स को पैसे दे सकता है, या वो पैसे मतलब कितना जल्दी से वो पैसे कन्वर्ट करके अपना काम कर सकता है। ये है लिक्विडिटी प्रॉब्लम ऑफ अ फर्म। ओके, तो ये फॉर्मेट है। पहला है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो क्या आएगा, पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ प्रीवियस ईयर आएगा, यहाँ करंट ईयर आएगा। चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, करंट एसेट के अमाउंट आएगी, जितने भी करंट एसेट आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ओके, इंक्रीज, यहाँ पे करंट एसेट इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ओके, करंट एसेट इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। ओके, बट अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी मतलब डेट। ओके, हमारे पे बर्डन है, तो उतना बर्डन वर्किंग कैपिटल कम होगा, क्योंकि हमें पैसा किसी को देना रहता है, कि हम पे डेट है उसको हमको देना है, तो ऑब्वियसली दोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा। ओके, तो करंट एसेट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, टोटल आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ का वही होगा, यहाँ पे हमने देखा अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। ओके, रीज़न आपको पता चल गया। फिर यहाँ वर्किंग कैपिटल आ जाएगा A माइनस बी। ओके, एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिधर भी कम होगा यहाँ पे टोटल करिएगा, जिधर भी कम होगा वहाँ पे आ जाएगा। ओके, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो करंट एसेट्स हमारे क्या क्या होते हैं, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर मार्केटेबल, कैश एंड बैंक। ओके, इसके अलावा अगर बुक में कुछ और दिया हुआ करंट एसेट वो भी। ओके, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस रिसिप्ट इनकम। ओके, ये करंट लायबिलिटीज़ है। इसके अलावा कुछ और लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है तो वो भी आ जाएंगे। थर्ड है, अगर इफ़ अ बैंक लोन गिवन ओनली प्रीवियस ईयर, इन दिस केस बैंक लोन इंक्लूडिंग करंट लायबिलिटी, अगर बैंक लोन का सिर्फ प्रीवियस ईयर दिया हुआ है तब उस केस में बैंक लोन को भी हम करंट लायबिलिटी लेंगे। ओके, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन दोनों एक ही है। ओके, मतलब ये इंटरनली आप कितना पैसा लगाए हैं, कितना क्या हो रहा है वही है। ओके, इंटरनली कंपनी के इंटरनल सोर्सेस है। ओके, तो पहले कैसे शुरू करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट एंड नेट अमाउंट। सॉरी, प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर अमाउंट, प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, ये माइनस होगा इससे। ओके, तो ये नेट अमाउंट आ जाएगा। फिर ऐड क्या करेंगे हम, जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। ओके, प्रपोज एंड इंटरिम डिविडेंड का वही केस है, मतलब इसमें करंट ईयर को ऐड किया जाता है। ओके, एंड प्रीवियस ईयर को हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ले जाएंगे, सॉरी मीन्स फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाएंगे। ओके, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। ओके, ऑब्वियसली हमेशा नेट प्रॉफिट ही आएगा।
add depreciation, return of the preliminary expenses, return of goodwill, discount of shares, provision for tax, loss on the fixed asset। ये सिंपली यही है। पीएनएल का डेबिट साइड, पीएनएल का जो डेबिट साइड है वो ऐड हो जाएगा और क्रेडिट साइड है वो माइनस हो जाएगा। ओके, जैसे रिसीव डिविडेंड, रिसीव प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, ये सबको प्लस माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा। ओके, अब इसके नोट देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ओके, फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेल दिया है तो ठीक है, लॉस ऑन सेल बेचा है तो उसमें जो लॉस हुआ है वो आ जाएगा। डेप्रिसिएशन दिया है तो ठीक है। ओके, परचेस निकल जाएगा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा या तो क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, टू प्रॉफिट ऑन सेल, अगर सेल किया और प्रॉफिट हो रहा है तो इधर आ जाएगा। ओके, इफ क्रेडिट बैलेंस मोर देन अ डेबिट बैलेंस देन द बैलेंसिंग फिगर आर कॉल्ड परचेस। ओके, ये परचेस हो जाएगा। व्हेन डेबिट बैलेंस मोर देन अ क्रेडिट बैलेंस इन केस बैलेंसिंग फिगर आर कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ओके, अगर सेल्स नहीं दिया हुआ और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो सेल्स हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डेप्रिसिएशन ही बैलेंसिंग फिगर हो, सेल्स भी हो सकता है। ओके, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डेबिट बैलेंस मोर देन क्रेडिट बैलेंस देन इट डिफरेंस कॉल्ड सेल्स। ओके, ये आपने फिक्स्ड एसेट सारे अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में किया है। ओके, तो आपको सारे याद होंगे, तो इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि आपने ऑलरेडी कर चुका है इसे। ओके, वहाँ उस वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? सोर्सेस की, कहाँ से आपको पैसे आ रहे, पैसे आने के सोर्सेस, और एप्लीकेशन मतलब कहाँ पैसे आप लगाने वाले हैं वो। इंक्रीज इन कैपिटल, पैसे आ रहे हैं। इंक्रीज इन डिबेंचर, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? लोन लेंगे, सेल्स करेंगे। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, डिक्रीज, अब पैसे जा रहे हैं, कम हो रहे पैसे। डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन जस्ट अपोजिट, लोन लिया तो पैसा आया, लोन पे किया तो पैसा गया। परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अप्लाई कर रहे हो, टैक्स पेड कर रहे हो, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, और इसका आंसर ये है कि ये दोनों साइड मैच हो जाते हैं, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन मैच कर सकते हैं हम। ओके, तो ये था हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इस वीडियो में हमने देखा फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद क्या स्टेप्स हैं, और डिफरेंस देखा कि फंड फ्लो और कैश फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड फॉर्मेट्स देखे। ओके, ये वीडियो छोटा सा ही है, मतलब इसमें बेसिक ही फंड फ्लो क्या है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा कि क्या होता है, फॉर्मेट क्या है, तो आपको इजी होगा। एंड जो ना समझ आए उसके लिए आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन बनाएंगे, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, ये इसलिए जानना था कि एक्चुअली होता कैसे है, कैसे किया जाता है, फॉर्मेट क्या है, बस यही था। ओके, तो आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे इसका। थैंक यू।